पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश में आक्रोश है, देश का खून खौल रहा है, देश बदला मांग रहा है और ऐसे में पाकिस्तान को सता रहा है बालाकोट जैसी ही किसी एयर स्ट्राइक का डर। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तानी सेना ने पीओके में ललकारे मोमिन एक्सरसाइज शुरू की है। पीओके में पाकिस्तान की सेना ने ललकारे मोमिन एक्सरसाइज शुरू की है। वहीं पंजाब प्रांत में फिजाए बदर एक्सरसाइज पाकिस्तान की सेना कर रही है और ये जो एक्सरसाइज पाकिस्तान की सेना की तरफ से की जा रही है, इनमें J-10, F-16, JF-17 ये वो लड़ाकू विमान हैं जो शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायु सेना ने आक्रमण के नाम से एक्सरसाइज की, जिससे पाकिस्तान खौफ में। तो लड़ाकू विमान पाकिस्तान एक्सरसाइज में शामिल कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपने J-10, F-16 विमान जो हैं वो हवा में उड़ा रहा है। पीओके प्रांत में ललकारे मोमिन ये एक्सरसाइज को नाम दिया गया है। पंजाब प्रांत में फिजाए बदर ये एक्सरसाइज का नाम है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं किस तरीके की डर छटपटाहट पाकिस्तान की नजर आ रही है। ये फौजी एक्सरसाइजेस जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं पंजाब प्रांत से लेकर पीओके तक में। नीरज। बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से हम लोग कल से ही बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी है। नोटिस जारी किया था इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक के लिए, ताकि वहाँ पर कोई भी सिविल फ्लाइट्स ना आए या दूसरे देशों के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ना आए। तो अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना दरअसल डरी हुई है और उसके लिए ही ये नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है यहाँ पर एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तानी वायुसेना। इसके साथ ही जो इलीगली जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तानी वायुसेना एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम उन्होंने दिया है ललकारे मोमिन दिया है। नाम देख लीजिए आप कैसे कैसे नाम दिया है। ललकारे मोमिन दिया है, फिजाए बद्र का नाम दिया है। बद्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार क्यों नाम दिया है उन्होंने इस एक्सरसाइज का। लेकिन आपको रोमाना मैं ये बता दूँ कि ये जो कोशिशें चाहे जितना बढ़ती एक्सरसाइज कर लें, अगर उन्होंने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो बहुत बुरी मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर रखा है कि जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए मिले हैं, किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। और बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि पुराने पड़ चुके हैं F-16 ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने जो दिए थे इनके लिए। हालांकि उन्होंने अभी रिफिट की मांग करी थी उन्होंने कि हम लोग इसको ओवरहॉलिंग करना चाहते हैं। आधे से ज़्यादा F-16 जो हैं वो रिपेयर के लिए पड़े हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज पाकिस्तानी वायुसेना कर रही है, ताकि भारत की का जो एक्सरसाइज अभी हुई थी, हमने बताया भी था आक्रमण नाम से, उससे बेहद घबराई हुई है पाकिस्तानी वायुसेना। और इसके लिए अपनी जो इलाके हैं, चाहे वो रावलपिंडी हो जहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद के पास, उनको बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक हो जाए, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। चलिए, तो कम से कम ये तो तस्वीर साफ हो रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने ये जो अपनी वायु सीमा है उस पर फिलहाल इस्लामाबाद लाहौर के बीच भी किसी भी तरीके की उड़ान पर रोक लगाया था, उसकी भी वजह साफ हो रही है। लेकिन मैं फिर से जरा नाम पर आना चाहूंगी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं नीरज, की वो फिजाए बद्र और बद्र की जंग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसी तरीके से ललकारे मोमिन, ये जो नाम पाकिस्तान की तरफ से रखे जा रहे हैं, कुल मिलाकर एक बार फिर धर्म के आधार पर, क्योंकि चाहे बद्र की जंग हो या फिर मोमिन का जिक्र किया जाए, तो धर्म इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के देशों में जो मुस्लिम देश हैं उनसे कहीं ना कहीं सहानुभूति अपने लिए तलाशने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है इन एक्सरसाइजेस के जरिए। बिल्कुल रोमाना, ये इस्लामिक देशों से तो सहानुभूति लेनी है, साथ ही अपने देश के नागरिकों को भी इकट्ठा करना है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये जान चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को एकजुट रखना पाकिस्तानी सरकार और सेना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए, बिजली पानी के लिए पाकिस्तान में, यानी पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम आटे तक के लिए तरस रही है, उनकी फ़ौज के पास तेल नहीं है। ऐसे में अगर इकट्ठा करना है तो भारत के खिलाफ ही उनको इकट्ठा करना है, और साथ ही अपने मजहब का नाम देकर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नाम दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी सेना और सरकार के पीछे खड़ी रही, जो कि बिल्कुल अलग थलग हो रही है अपनी पाकिस्तानी सेना और सरकार से।
पहलगाम हमले के एक हफ्ते के बाद अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों को आतंकवादी हमले की साजिश के सबूत मिल रहे हैं और सबसे बड़ा सबूत जो सामने आया पहलगाम हमले में पाकिस्तानी फौजी हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उसके शामिल होने की बात सामने आ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को खेले गए खूनी खेल ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एनआईए ने पहलगाम में हमले वाली जगह पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन चश्मदीद से पूछताछ कर रही है जिन्होंने उस भयानक मंजर को अपनी आंखों के सामने होते देखा। इस बीच पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच तेज है। 150 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। पहलगाम में पुलिस स्टेशन से लोगों को फोन जा रहा है, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, हमले की जानकारी ली जा सके। इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। 150 लोगों को अब तक बुलाया जा चुका है। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल पहलगाम में ही मौजूद हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पहलगाम पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं, जो घोड़ा चालक हैं, उनको यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए कि आखिर जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी वो किन हालातों में घटी थी, कहाँ से आतंकी आए थे, इन्होंने क्या देखा और अब इनसे यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही है। आप लोगों को बुलाया गया पुलिस स्टेशन बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया, क्या फोन आया? बोलते हैं क्या हुआ क्या नहीं है। 22 तारीख को जिस दिन अटैक हुआ था। जी तो आप क्या बता देंगे? हम बताएंगे कि इसके लिए अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या देखा था आप लोगों ने? हमें कुछ नहीं देखा था, हम उस वक्त नीचे थे। क्या काम करते हैं आप लोग? बस हम घोड़े के काम करते हैं सर। घोड़ा चलाने का? घोड़े बैसरन पार्क तक जाते हैं आप? हाँ, बैसरन पार्क तक जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी पूछा गया था कि क्या देखा उस दिन? हम तो नीचे थे उस टाइम। आपसे क्या पूछा जाएगा? ये क्या हुआ क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं? जी क्या बताएंगे, कुछ देखा आपने? नहीं देखा कुछ नहीं, उस दिन हम ऊपर नहीं गए सर। यूनियन से कॉल आया, बोला आप सब घोड़े वाले जमा हो जाओ थाने में। क्यों? वो पता नहीं क्या मसला है इनका। क्या पूछेंगे? वो पता नहीं, अंदर जाके देखेंगे क्या पूछेंगे। पुलिस वाला भी। तो ये 22 तारीख को जो घटना हुई थी इससे संबंधित भी कुछ पूछेंगे? वो पता नहीं, उससे आया कुछ और है, वो मालूम नहीं है। अच्छा, ये हमेशा होती रहती है या आज हुई है? नहीं, आज पहली बार हुआ है। आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो अंदर जाकर के आप क्या बताएंगे कि 22 तारीख को क्या हुआ था हमले के दिन? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा है 22 तारीख को, तो खाली देखेगा अंदर क्या पूछेगा बस। 22 तारीख को आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा सर हमने। हम नीचे मार्केट में ही घूम रहे थे, उस टाइम हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो आप क्या किसी संदिग्ध या सस्पेक्ट व्यक्ति को भी आपने देखा जो उस इलाके का नहीं था लेकिन वहां पर कुछ पूछताछ? हमने कुछ नहीं देखा सर जी। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एनआईए ने अपनी जांच तेज की है। घटनास्थल पर एनआईए ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, स्थानीय लोगों से एनआईए की टीम खुद पूछताछ कर रही है। बैसरन घाटी में काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही। ये तस्वीरें उसी बैसरन घाटी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने खूनी साजिश को अंजाम दिया था और इसके बाद से ही यहां एनआईए की टीम जो लगातार अपनी जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 27 अप्रैल की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं। लगातार यहां पर एनआईए की टीम पहुंच रही है, क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, इस पूरे के पूरे इलाके को समझा जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन सा रूट रहा होगा, वो किस तरीके से आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादी यहां तक पहुंचे होंगे। खुली फिजाओं का ये इलाका है, वादी है ये, लेकिन चारों तरफ क्योंकि वादी है, पहाड़ों का जमावड़ा है और ऐसे में वो कौन से पहाड़ जहां से ये मौत की आफत टूटी, उन सैलानियों पर, उन पर्यटकों पर जो खुशी के कुछ लम्हे अपने परिवार के लोगों के साथ बिताने के लिए यहाँ बैसरन की घाटी में पहुंचे थे। इसी को समझने के लिए, जानने के लिए, इसकी तह तक पहुंचने के लिए एनआईए की टीम अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ बैसरन घाटी में ये जो जिपलाइन वाला एडवेंचर करवा रहे थे, जिपलाइन ऑपरेटर नाम मुजम्मिल, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उसी के परिवार से बीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। एक वीडियो वायरल हो रहा है पहलगाम हमले का, जिसमें एक जिपलाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर
के नारे लगाता है और फिर चारों तरफ जो है वो गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। हम उसी जिप लाइन ऑपरेटर जिसका नाम मुजम्मिल है, हम उसके घर पे मौजूद हैं और मुजम्मिल के पिता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कब क्या हुआ, वो वीडियो आपने भी देखा, उसके बाद क्या हुआ? कोई पुलिस की टीम या एनआईए की टीम आई थी यहाँ पर? नहीं नहीं। अभी मुजम्मिल कहाँ पर? मुजम्मिल थाने में है। क्यों? काल लिया है, उसने बोला ये क्यों बोला इसने, ये अल्लाह अकबर तीन बार किया है। बाकी कुछ नहीं, ये बाकी यही बात है। अच्छा, हाँ। तो क्यों बोला अल्लाह? वो जब वो धमाक हो गया वहाँ पर, इसलिए। अच्छा, आपने भी तो देखा होगा वो वीडियो, तो अब क्यों बोला मुजम्मिल ने अल्लाह अकबर? उसी के बाद गोलियां चलने लगी। हाँ नहीं, उससे अभी पहले ही किया है, जब उसने सुना है फिर बोला है, 3 बार बोला है अल्लाह अकबर। हाँ, बस यही तो बात है। बाकी लेकिन ये कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर, मुजम्मिल के अल्लाह अकबर बोलने के बाद ही गोलियां चलने लगी। नहीं, पहले ही जब उसने सुना है, जब फिर जैसे गोली का आवाज़ हुआ है, उसने बोला है अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अकबर वो बोल रहा है, लेकिन वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब उसको पता था कि गोली चल रही है, फिर उसने एक टूरिस्ट को आगे क्यों जाने दिया? वो मालूम नहीं है, वो मालूम नहीं है। कह रही हैं कि किसी न तरीके मुजम्मिल का भी रोल जो है वो इस हमले में है। किस हमले में है? जो हमला यहाँ पर हुआ, इसीलिए उससे पूछताछ की जा रही है। नहीं, हमको नहीं वो पता। पूछताछ क्यों की जा रही है? क्यों पता नहीं है, हमको क्या मालूम है। अच्छा, तो कल शाम से ही लिया है, कल शाम को लिया है। रात को घर आए थे? नहीं, शाम को आया था, फिर गया वापस। अच्छा, यहाँ पर आया ये पुलिस, उसने बोला आ जाओ वापस। कितने साल से मुजम्मिल ये काम कर रहा है? कसोवरी के ट्रवरी को 3 महीने। 3 महीने या 3 साल से कम? 3 साल। 3 साल से काम कर रहा है। रोज यहीं से जाता है? ना, रोज। अच्छा, कितने रुपए कमाता है? उसको महीने का 10,000। 10,000 रुपए में? महीने का। अच्छा, क्या पढ़ाई की है मुजम्मिल ने? 9 तक। 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। तो क्या किसी तरीके का उसको ये मिलिटेंट या इस तरीके की भी किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट रही थी? नहीं, खाली मजदूरी किया है, यही मजदूरी किया है और पढ़ा है। उसने बोला फिर यहाँ पर आदमी था, उसने बोला ये जो इधर, हम उधर काम करेगा। तो फिर ऐसे में पुलिस क्यों उठा ले गई है? क्या मालूम है, उसने बोला ये इसने क्यों बोला ये अल्लाह अकबर। आपको क्या लगता है क्यों बोला उसने अल्लाह अकबर? क्या हमेशा इस तरीके की सब बोलता है ये, अगर कोई भी होएगा नाम अल्लाह का लेना ही है। इसी जब उसने सुना है वो या फायरिंग, फिर बोला अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर अल्लाह अकबर बोलने के बाद टूरिस्ट को आगे क्यों भेज दिया? क्या मालूम है, हम वहाँ तक नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है कि वो उसको रोकना चाहिए था ना? टूरिस्ट को तो अपने पास रोकना चाहिए था। जब वो डर गया, वहाँ पर सब चला गया, वो भी चला गया। अच्छा, और आइए जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये
शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। ये लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं, चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान। ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। और यह कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वीर सेना, 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, यह एक तरफ है। देखिए, मैं आपको क्यों कहता हूं कि यह सिग्नल है, सिग्नल उधर से आता है, टावर कांग्रेस का पकड़ता है और यहां से सिग्नल भेजा जाता है। यह एक तस्वीर है। पूरे विश्व में दो बातें अहम हैं इस वक्त। पहली, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, और पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के निवासी हैं, ये जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी और हाई कमीशन है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह लंदन की तस्वीर है। हमारे भाई, हमारी बहनें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है, वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है ऐसे, सर तन से जुदा भारतीयों का करेंगे। ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन यह सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? यह सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया। नतीजा होता है जो पाकिस्तान का इरादा है, मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन
उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। तो क्या यह कहना गलत है? कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती है। और ये जो सर तन से जुदा की सोच है जिससे आज कांग्रेस पार्टी अपना बना के प्रतिबिंबित कर रही है, देखिए इसी तरह की सोच जो आतंकी संगठन है गजवा अल हिंद, ये एक सपना है। गजवा अल हिंद ये मूर्ति भगवान की है, हमारे आराध्य की है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सर नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहां से इशारा, गजवा अल हिंद हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका सर नहीं है इस मूर्ति में। और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है, तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा यह कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है ना, हम समझ सकते हैं आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी शक्ति केंद्रित है कि हम आतंकियों को, आतंकी मुल्क को सबक सिखाएंगे, तो राहुल गांधी ऐसा पोस्ट कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से कैसे आता है? ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से नफरत करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से किस तरह का पोस्ट भारत विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी और देश विरोधी एक पोस्ट आ जाता है। इसके साथ ही इसी कड़ी में एक दो पहलू और रखना चाहता हूं। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत जहां यह हमला हुआ था वहां गए, परिवारजनों से मिले, एक मजबूत संदेश दिया कि हर भारतीय, सरकार, हमारी सेना कंधे से कंधा मिलाकर उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपना परिजन खोया है। उसी दिन से यह कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया, और देखिए किस तरह से शुरुआत करी रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है इसलिए यह आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखे। लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस, ये कहकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला गया है। आक्रमण सियासी तौर पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर किया है और साथ ही साथ कहा है कि आतंकवादियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच में कोई फर्क नहीं है। इस नाजुक घड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। गायब वाला जो पोस्ट है उस पर अब कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाली बैठक में मौजूद नहीं होते, इसीलिए यह सवाल प्रधानमंत्री से है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है। प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे, हमने 22 तारीख को ही मांग की थी,
खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? वहीं एनडीए के नेता कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं विपक्ष को मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। तो ये जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया है, उसी को लेकर ये सियासी उबाल सामने आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी तरफ से ये पोस्ट किया गया और निशाने पर मोदी सरकार को लिया गया है। वहीं अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के तमाम सहयोगी जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे की संवेदनशीलता सोच समझ कर ही इस तरीके का सियासी हमला बोलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम हमला पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार पहलगाम आतंकवादी हमले में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को 50 लाख रुपए की मदद देगी। न सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को रोजगार के अवसर भी देगी। उनकी बच्चों की शिक्षा पर आने वाला खर्च भी राज्य सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। तो पहलगाम हमले में महाराष्ट्र के 6 लोगों की जान गई है। पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से देने का फैसला लिया गया है। आप जानते हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस हमले के बाद कश्मीर पहुंचे थे और जो महाराष्ट्र के पर्यटक गए हुए थे जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले में जो पीड़ित थे उन्हें सबको विशेष विमान से वापस महाराष्ट्र लाया गया था। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उन विमानों के जरिए आस पड़ोस के राज्यों के जो पर्यटक थे वो भी लाए गए थे वापस। और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और साथ ही रोजगार और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर भी राज्य सरकार जिम्मेदारी उठाएगी। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने जिस सिंधु जल समझौते को रद्द किया उसका असर अब दिखने लगा है। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है, लेकिन आखिर कैसे देगा भारत पाकिस्तान को पानी वाली चोट? आइए जानते हैं संवाददाता गणेश ठाकुर की इस ग्राउंड रिपोर्ट से। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब ये सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को जाने वाली 3 नदियां, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा, जिससे पाकिस्तान में सूखे के हालात होंगे और इसी वजह से पाकिस्तान इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन सरकार कैसे कर रही है और क्या कर रही है? इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट स्थगित किया गया। अब जहां मैं खड़ा हूं, ये इस रणनीति का या भारत सरकार की इस कोशिश का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं प्रयास यहीं से होगा। मैं फिलहाल खड़ा हूं वुलर झील पर। वुलर झील ये दक्षिण एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब इस वुलर झील में झीलम का पानी आता है, ये नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल फोर्स से यहाँ पर आता है और कुछ हिस्से में सिंधु नदी का पानी भी यहीं से जाता है। अब ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे नदी की झील है, तो अगर ये पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान में इसका असर जरूर गिरेगा और यही निर्णय सरकार ने लिया है। अब सरकार ये कैसे करेगी? क्योंकि ये नेचुरल फोर्स इसका पानी का है, इसको कहीं ना कहीं अगर रोका जाएगा तो इससे कश्मीरियों में को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे बाढ़ या सैलाब की स्थिति कश्मीर में भी हो सकती है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये रणनीति करने के पीछे की सबसे बड़ा प्रयास ये है कि यहाँ इस वुलर लेक के पानी को रोकने के लिए एक बैराज बनाया जाएगा और इस बैराज के जरिए पानी रोका जाएगा।
अब अगर बैराज से पानी रोका गया तो दो तरह से मार हो सकती है। एक, जब पानी रोका जाएगा तो सूखे के हालात हो सकते हैं, और बारिश के समय में या जब बर्फ पिघलेगी, जो बर्फ का पानी यहाँ पर जम आएगा, पानी रोकने के बाद जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो उसे अचानक से अगर खोल दिया जाए, बैराज के गेट खोल दिए जाएं, तो पाकिस्तान में बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस जगह पर बैराज बनाने की कोशिश चल रही है। अगर वो बनाया जाए तो उससे यहाँ जो लोकल रहते हैं इनको इससे फ़ायदा होगा। और इसके बाद बात रही पाकिस्तान की, अगर ये डैम बनाया जाए, लेकिन ये नेचुरल सोर्स है, ये तो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये पानी फिर भी पाकिस्तान जाएगा। फिर भी जाएगा कैसे? डैम बनाने के बाद ये पानी, ये जो बर्फ़ गिरती है, ये पिघलता है पानी, ये आता है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर डैम बनाया, इसका कोई हद नहीं रहेगा, अगर इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रोका जाए तो यहाँ की बस्ती पूरी पानी में हो जाएगी। फ़ायदा होगा कि यहाँ का कि पानी जो वाटर लेवल है ये ऊपर रहेगी, इससे यहाँ फिशिंग अच्छी होगी, इससे यहाँ के जो सिंगाड़े होते हैं वो बन जाएंगे, इससे यहाँ का टूरिस्ट अच्छी तरह से घूमेगा, क्योंकि इसमें जब वाटर लेवल कम होती है तो इसमें टूरिस्टों को आना, फिर हमें उनको घुमाना भी मुश्किल होता है। यहाँ की इसकी वाटर लेवल अगर ऊंची रहेगी तो वो ठीक रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोशिश हुई थी, 1980 में बांध यहाँ बना था, और ये वुलर झील का अगर हम दायरा देखें तो इसका दायरा कुल मिलाकर 199 वर्ग किलोमीटर में ये पूरी झील फैली हुई है। एक तरह से सोपोर तो दूसरी तरफ से बंदीपोर यहाँ पर इस झील के पेरिफेरी में आती है, और सिंधु नदी का एक हिस्सा भी इसी झील से डाइवर्ट किया जाता है। वुलर बैरेज का एक हिस्सा बांध रूप में 1980 में बना था, लेकिन तब पाकिस्तान ने कहा कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, और फिर 1990 में जब आतंकवाद चरम पे था तो यह प्रोजेक्ट रोका गया। इसके बाद 2004 में इस बैराज को बनाने का काम पूरी ताकत से शुरू किया गया, और जब 2012 में उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पर थी, उस समय भी यहाँ पर इस डैम को या बैराज को बनाने की तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन फिर दहशतगर्दों ने यहाँ पर वो डैम होने नहीं दिया। बताया जाता है कि यहाँ पर लोगों को डराया गया, और फिर यहाँ पर स्पोर्ट करके या किसी तरह से इसको रोकने की कोशिश भी यहाँ पर की गई थी। एक बात यह है कि भारत सरकार ये जो फैसला ले रही है, भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का फैसला लेकर पाकिस्तान पर चोट देने की कोशिश की है। इससे पहले भी तमाम तरीके के हमले हुए, लेकिन तभी भी इस तरह भारत सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए थे, लेकिन इस बार ये कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, वुलर झील, बांदीपोरा। देखिए, कांग्रेस के सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उनका एक विवादित बयान सामने आया है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कई बार बीजेपी नेताओं के आईएसआई से संबंध मिले हैं, बीजेपी और आतंकवाद का चोली दामन का साथ है। आपको बता दें, कल ही कांग्रेस ने अपने नेताओं को पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन से हटकर बयान न देने की नसीहत दी थी, और आज रणदीप सुरजेवाला का यह बयान, क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, सुनिए जरा। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काटकर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे, और उसके बदले में हमें पुलवामा का, उसके बदले में माफ कीजिए, हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। और एक बार नहीं, अनेकों बार
बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। वहीं रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। पाकिस्तान की मोहब्बत में ये लोग फिदायीन बन गए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। पुलवामा हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट कांग्रेस ने दी थी, बीजेपी ये कह रही है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी इसलिए बदनाम हुए थे, नाम नहीं हुआ था, बदनाम हुए थे। जब पुलवामा का हमला हुआ था तो आधे घंटे में राहुल गांधी ने कहा था सुरजेवाला जाओ और कहो ये होम ग्रोन टेररिज्म है, ये देश के अंदर का आतंकवाद है। पाकिस्तान को क्लीन चिट तब भी दी थी और उसके 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, घुस के ठोका था पाकिस्तान को। और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां है। तो ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, आज ये फिदाई हैं। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में शिद्दत से अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है और इनके किसी बयान का उत्तर देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो ये देश का सियासी मिजाज आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, पाकिस्तान की मदद करने, आतंकवादियों से सांठगांठ रखने के। वहीं कांग्रेस नेताओं को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये भारत का खाते हैं और गीत किसी और के गाते हैं। कांग्रेस को अपना नाम बदलकर पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस रख लेना चाहिए। पाकिस्तान के झंडे से प्रेम और मोहब्बत है तो उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे तमाम किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति या भाषा का व्यक्ति हो, अगर उसको पाकिस्तानी झंडे से मोहब्बत है तो उसको तमाम पाकिस्तानी नागरिकों के साथ पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले के आतंकवादी बचेंगे नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को यह भरोसा दिया गया था कि ये आतंकवादियों के जो आका हैं, इन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ भी वही बात दोहराते हुए पहलगाम हमले के आतंकी नहीं बचेंगे। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।